मौसम है सावन का और ऊपर से शनिवार। क्या बात है, क्या बात। लेकिन हमारा छोटा नन्हा आरू निकल रहा है अपने पढ़ाई की ओर, कदम बढ़ा रहा है। ट्यूशन जा रहा है आज। तो आइए चलिए देखते हैं अपना शनिवार कैसे बीतता है। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार हम शुरू कर रहे हैं इस तरीके से कि जब बारिश काफी तेज है और कुछ हाल ऐसे है कि आरू को हम ट्यूशन में ड्रॉप करने गए। 2 वीकेंड है पता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई इज अ मस्ट एंड एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए ज़रूरी है करना। तो आइए चलिए पूरे शनिवार का एक टूर दिखाते हैं आपको, कैसे हम स्पेंड किए अपना ईच एंड एवरी मोमेंट, कैसे हम एंजॉय किए। तो चलिए, बारिश का मौसम है, एक रेनी डे है, इसको जम के सेलिब्रेट करते हैं, रच के सेलिब्रेट करते हैं। और बगीचे का अगर सीन आप देखें तो इस बारिश में बहुत ही उम्दा लगता है। पौधे हैं हरे भरे, उसमें हल्के कुछ फूल खिले हैं, ऊपर से बारिश की बूंदें। एंड डेफिनेटली दोस्तों, 8:30 बज चुका है, गर्मा गर्म चाय का वक्त। लीजिए, यहाँ पे डंकल ब्राउन से आ गया है बटर सॉल्टेड कुकीज। ये बेसिकली मम्मी लेके आई है हमारे लिए, गर्मा गर्म चाय के साथ हम लेने वाले हैं ये कुकीज। सो काफी टेस्टी लग रहा है। चलिए चाय के साथ बात करते, चाय पे चर्चा करें एंड इसी तरह अपना दिन का शुरुआत भी हो। एंड डेफिनेटली बारिश का सीजन है, बिना दूध चाय, वो भी अदरक इलायची के, जमता थोड़ी है, नहीं। तो इसी के साथ नीथू भी निकल रहा है, तैयार हो गया है, उसको निकलना है ट्यूशन पे। इट इज ऑलमोस्ट 11 और डेफिनेटली मुझे भी निकलना है आरू को पिक करने के लिए, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स उसका भी ट्यूशन कंप्लीट हो चुका है। एंड अनदर नोट, आपको क्या लग रहा है नीथू निकलते निकलते भी रुक क्यों गया? जी हाँ, बारिश का सीजन है एंड टू बी सेफ एंड फॉर प्रोटेक्शन आपको प्रॉपर सेफ गार्ड देकर निकलना पड़ेगा। एंड इस उम्र के बच्चों का जो है ना, ये जो टीन फिर यूथ जो है, अर्ली एज जो बच्चे हैं, ये ना हमेशा अपना हैंड्स फ्री रखना चाहते हैं, और इसी बीच अगर वो छाता पकड़ ले तो ये काफी डिफिकल्ट होगा फॉर देम, बिकॉज दे डोंट वांट टू ब्लॉक देयर हैंड्स। क्योंकि इनका जो भी चलते चलते या कैसे भी वो लोग ट्रैवल करे, इनका हमेशा है कि अपने सोशल मीडिया से अपने दोस्तों के साथ हमेशा कनेक्टेड रहे, अटैच रहे, सब कुछ ये लोग इसका ऑन द गो में हो। तो दैट इज व्हाट दे वांट, देयर हैंड्स टू बी फ्री। और एक हाथ में स्मार्ट वॉच, एक हाथ में अपना फोन चलाते हुए हमेशा दे ऑलवेज गेट इनटू दिस एक्टिव मोड। और तो चलिए, नीतू अभी तैयार हो गया है, अपना रेनकोट जो हम लास्ट टाइम दिखा रहे थे, बस उसी को वो वेयर कर रहा है। तो यही बात है कि बच्चों, अपना छाता या अपना रेनकोट सब साथ लेके निकलो, क्योंकि अभी जो है वो मौसम है सावन का, मॉनसून का टाइम है। तो जैसे ही तुम एक कप चाय या भुट्टा या कुछ भी एंजॉय करो अपने पढ़ाई के बीच, कॉलेज, ट्यूशन, हर चीज में ये चीज साथ लेके निकलो। एंड नॉट ओनली टू द स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे जो स्कूल से जा रहे हैं, आ रहे हैं, और जैसे कि जो कॉलेज निकल रहे हैं, हर एक इंसान को अपने आप का तबीयत, सभी का तबीयत का ध्यान रखिए। बस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और इस मौसम में एंजॉय कीजिए, बीमार मत पड़िए, और ध्यान रखिए अपना। Well, folks, it's time to kick it old school, so you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. तो दोस्तों, नीतू है तैयार, और उसका जस्ट दैट कि वो काफ़ी बॉडी डिओड्रेंट्स वगैरह लगाता है, यूज़ करता है। तो चलिए, अपने रेनकोट में भी थोड़ा सा ये बियर्डो वाला डिओड्रेंट जो उसका है, वो ही हम लोग पेल दिया। तो एनी हाउ, चलिए मैं भी निकल रही हूँ फाइनली। एंड जैसे कि है आरू को भी रिसीव करना है,
तो चलिए फटाफट से निकलते हैं। अभी जैसे बारिश उतना गिर नहीं रहा है, बरस नहीं रहा है, दो छाता इज इम्पोर्टेंट, जैसे कि अभी तक मैं काफी ज्ञान दे रही थी। तो मैंने भी अपने साथ अपने एक नीतू आड़ू का छाता और एक अपने लिए एक छाता, अपने दोनों छाते निकल के मैं पहुंच जा रही हूँ। और पीछे पीछे नीतू भी आ रहा है, उसको भी ट्यूशन निकलना है, वो जाएगा काफी दूर, अराउंड राजबिहारी की तरफ, चेतला की तरफ। तो चलो सी यू सून। ऑलमोस्ट 4 बजे तक आ जाएगा बंदा। और ये लीजिए अपना छोटा शेर, ये भी यहाँ पे उसका ट्यूशन कंप्लीट हो गया है। और अभी जो है इतना बारिश तो तेजी से गिर नहीं रहा है, लेकिन एक दो बूंद थोड़ा थोड़ा बरस रही है। अब पता नहीं कि अभी जो टाइम है, डेफिनेटली अच्छा ही लगता है कि अगर बारिश वारिश हो जाए, तो कब उसका स्पीड जो है काफी तेजी से गिरना चालू हो जाएगा, वी डोंट नो। तो हमेशा अपना प्रिकॉशंस जो है वो अपना साथ लेके चलिए, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एनीवे अभी जो है कि सीजनल काफी वायरल फीवर्स भी आ रहे हैं, तो जितना आप सेफ गार्ड से रहो उतना ही बेहतर होता है। तो चलिए अपने घर की ओर आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं। उसके बाद कैसे कैसे हम अपना जो सैटरडे है उसको स्पेंड करते हैं, वो हम डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। काफी मजे होने वाले हैं, जो मम्मी के साथ अपने डिसाइड कर रहे हैं, प्लान कर रहे थे। तो देखते हैं कि क्या हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है, मैं पहले से नहीं बताऊंगी। जो एक्चुअली में हम दिखा पाएंगे, शेयर कर पाएंगे आपसे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं दिन का, तो उस हिसाब से हम डेफिनेटली यहाँ पे शूट भी करेंगे। और बीच रास्ते एज इन यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने मोमेंट्स टू शेयर कर रहे थे, कुछ पोर्ट्रेट शूट वगैरह वही चल रहा था। फाइनली घर पहुंची और मुझे मिला ब्रेकफास्ट। तो आज है जैसे कि बटर टोस्ट मिल्क ब्रेड में है और जलेबी। तो ये जलेबियाँ बेसिकली राजडांगा के वहाँ पे व्यंजन नाम के एक दुकान स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे कचौरी वगैरह सब कुछ मिल रहा है, जलेबी मिल रहा है। और ये लीजिए आरू अपना कुछ केक वगैरह थोड़ा सा शोकेस कर रहा है। ये बेसिकली आपका लाइक कैडबरी के बेस्ड है, थोड़ा सा कैडबरी चॉकलेटी क्रीम है, एंड उसी के साथ 2 ब्राउनी के लेयरिंग्स है। तो आरू इज कंसिडरिंग दिस टू बी द डोरा केक, जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डेफिनेटली वो भी कभी बना के उसको खिलाएंगे जरूर। और अंटिल देन ही इज एंजॉइंग हिज सो कॉल्ड डोरा केक्स। और ये केक्स जो है केवल ही केवल आपके 10 रुपी में आते हैं। क्वाइट एफिशिएंट, छोटा सा होता है, बच्चे का पेट आराम से भर जाएगा। डेफिनेटली उसके साथ कुछ और भी साइड्स ऐड करने पड़ेंगे, बट बेसिक स्नैक के लिए 1-2 केक अगर आपका बच्चा खाए तो काफी रहेगा। साथ ही साथ आप कुछ फ्रूट ऐड करके दे सकते हैं। एंड आरू को ये स्मॉल केकर्स जो हैं ये काफी पसंद है, बेहद पसंद है। आई एम श्योर कि बाकी बच्चे भी जो हैं, जिनको चॉकलेट, जिनको केक्स जो ज़्यादा पसंद आते हैं, घर में बना के दे तो बहुत ही बेहतरीन है, उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इमीडिएट अगर आपको कुछ सोचना है और आप डिसाइड कर रहे हैं कि टिफिन में क्या पैक करें या फिर समथिंग विच इज़ रेडी, तो आप वो डेफिनेटली ले सकते। सो दैट इज वॉट आरू इज ईटिंग फॉर, उसको काफी वो अच्छा लगता है। एंड फाइनली आप अपने बालकनी वाले रूम में आ चुके हैं। और ये जो है थोड़ा सा बारिश का मौसम है, काफी कपड़े वपड़े इधर उधर सूख रहे हैं। बीच में किचन का टूर मैंने कर लिया, तो मम्मी यहाँ पे काफी सारे मेन्यूज जो है वो प्रिपेयर कर रही है। यहाँ पे बन रहा है कोचूर शाक। तो ये नॉन वेज आइटम है, ये साग कहना काफी सही नहीं रहेगा इसके लिए। तो मूंग का दाल भी बन रहा है, जहाँ पे है आलू, जीरा और थोड़ा सा हींग, मिर्च भी है उसके साथ फ्लेवरिंग के लिए। यहाँ पे है इलिश माछ, जो हिल्सा फिश है, ये थोड़ा सा छोटा साइज का है, 700 ग्राम का है, काफी टेस्टी आ रहा है आज के टाइम में। एंड उसी के साथ जैसे कि बैंगन भी रखा हुआ है, जो इलिश माछ के प्रिपरेशन में यूज होगा। तो ये है कोचू शाक, इसमें दिया जा रहा है माछेर माथा, एज इन इलिश माछ, जो जो हिल्सा फिश है उसका जो हेड का पोर्शन है उसी को तोड़ के उसी में डाला जाएगा, ताकि ये नॉन वेज आइटम क्रिएट हो, उसमें अपना फ्लेवरिंग्स भी ऐड हो। तो वैसा एक अलग प्रिपरेशन बनता है। और जो चिक पीस जो होते हैं, जो ब्लैक चने भी होते हैं, उसी को भी यूज किए जा सकते हैं कोचू शाक के प्रिपरेशन में। दैट इज अ वेजिटेरियन फॉर्मेशन।
तो वो भी हम कभी बना के दिखाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू अपना बालकनी वाला रूम, तो बेसिकली मम्मी मुझे असाइन की है एक टास्क, जस्ट दैट कि वीकेंड है, शनिवार है और साफ सफाई का दिन है आज। तो यहाँ पे अपना जो ये वुडन वाला जो कबर्ड है, तो इसमें बेसिकली बारिश के टाइम में क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसे तो धूल पड़े ही है, इसको साफ करना है और बारिश के वजह से थोड़ा सा डस्ट भी अलग ही निकल रहा है, तो इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर में काफी सारे कपड़े हैं, जैसे कि शर्ट्स हो गया नीतू का, या फिर मेरा जैकेट हो गया, ब्लेजर हो गया, अपने कुछ स्वेटर्स वगैरह भी रखे हैं, अपना दुपट्टा है और डेली बेसिस के भी काफी सारे सामान यहाँ पे हैं। आरू का भी काफी कपड़े हैं अंदर, तो जस्ट दैट कि हम इसको थोड़ा सा सही कर दें। तो और इसके अंदर जैसे कि हम लेयर बाय लेयर जो न्यूज़पेपर्स भी रखते हैं, तो उनको भी चेंज करना पड़ेगा। और बाहर तो हल्का सा जैसे कि बारिश का मौसम है ही है, तो ये रूम जो है थोड़ा सा अनटाइडी लग जरूर रहा है, लेकिन इसको हम एक एक करके सही करेंगे, इसका लुक एंड फील जो है इसको पूरा ही चेंज करेंगे। डेफिनेटली आपको पता है, अगर आप प्रीवियस व्लॉग देखे हैं तो यहाँ पे इस रूम का जैसे कि इंटीरियर जो है पूरा हमने चेंज किया था। ऑब्जेक्ट जो है, जो भी रखा गया है फर्नीचर, उसको हमने एक चेंज किया था, तो पोजीशंस चेंज किए थे, तो उसकी वजह से रूम का जो लुक है वो काफी बदल गया है, बदल चुका है अलग सेंस में। अभी इसको प्रॉपर एकदम रूम की तरह दिखने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि जो कबर्ड के जो हर एक लेयर्स में जो भी रैक में जो हमारा सामान है, आरू के कपड़े हो गए, मेरे सामान हो गए, बैग्स हो गया, फिर एक्सेसरीज हो गए, जो जो चीज भी रहते हैं उनको हम कायदे से रखेंगे और उसको फिर, ताकि जब हम दूसरी बार जब लें कुछ चीज तो काफी प्रॉपर दिखे, हमको डिस्प्ले में काफी सही रहना चाहिए। तो दिस इज अ रूल बेसिकली कि जब भी आप कबर्ड सही करो ना, तो क्या कपड़े हैं आपके पास ए टू जेड, आइदर आप शेड के तौर पे जो आपके कलर है ना कपड़ों के, उस शेड के हिसाब से आप इसको थोड़ा सा सेट करो, फोल्ड कर करके, ताकि आपको विजिबल हो ना कि कौन से कपड़े, कौन से शेड के कपड़े आपके पास है मौजूद। उस हिसाब से आप चूज कर पाएंगे और वैसे ही कपड़े आप पहन पाएंगे। ऐसा नहीं होता है काफी लोगों का ऐसा होता है कि नहीं भाई, सामने से कुछ रखा जाता है जो हम डेली पहनते हैं या डेली पहनना पसंद करते हैं, उनको ही हम सामने रखते हैं, फिर उन्हें ही पहनते, वही दिखता है, फिर वही कपड़े धो के फिर वही सामने रखा जाता है, हम इंटरचेंज नहीं करते। जैसे कि कपड़े होते हैं कि उतना भी हमें लाइकली नहीं है, मे बी हमने खरीद के टाइम तभी पसंद आया था, उस ओकेशन को सोच के हमने खरीदा था, तब के लिए सही था, तब के मूड के लिए सही था, अब नहीं सही लग रहा है, उसको हम नीचे धकेलते जाते हैं, पीछे रखते जाते हैं, तो ऐसा नहीं करो। घुमा फिरा के काफी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। और कुछ लोग है कि है सारी चीजें पसंद है, जरूरत के लिए खरीदा गया है, लेकिन वो पीछे या एकदम सबसे नीचे चला गया तो वो नजर ही नहीं पड़ता, तो हम पहनते भी नहीं है। और ये सब काम के बीच में हमारा जैसे मौज मस्ती सब चल रहा था, गाने बज रहे थे, मस्त सा मस्त हम एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद लंच ब्रेक, तो ये बन गया है इलिश माछ और बेगुंदी झोल, जहाँ पे है जीरा का पाउडर। तो ये मम्मी लोग के लिए है, नारू के लिए है, मेरे लिए प्रॉपर जो खाना बना है, सात्विक खाना, जहाँ पे है दाल चावल और मिक्स राइस, और डेफिनेटली एक मिक्स वेज बना है नवरत्न। और दाल में भी थोड़ा सा मम्मी पनीर के कुछ क्यूब्स डाल के रखी हैं, जस्ट दैट आरू को भी ये दाल पसंद है, इसके वजह से। यहाँ पे है गोंधु लेबू, जो और भी फ्रेग्रेंस को इतना सही कर देता है कि यू गेट अ रिफ्रेशिंग किक इन द फूड। तो चलिए मैं अपने रिलैक्सिंग ब्रेकफास्ट जो लंच है इसको एंजॉय करती हूँ। एंड इन बिटवीन बाहर बारिश तो कंटिन्यूएशन है ही है, तुलसी पत्ता का जो है थोड़ा सा बाहर निकल गया, इसको सही करना पड़ेगा। एंड मीनवाइल अभी ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं, तो थोड़ा सा हम रिलैक्स करते हैं। रूम के अंदर एक बड़ा सा यहाँ पे आपको टेम्पल नजर आ रहा है, जी हाँ, यहाँ पे बुद्धा जी का टेम्पल वो आरू बनाया है। तो चलिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन के बाद हम फिर से काम पे लग चुके हैं। तो कबर्ड काफी बड़ा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये वाइट वाइट स्पॉट्स ये बन चुका है, ये डस्ट जैसा, तो इसी को हम साफ कर रहे हैं। डोर में फिर अंदर जो रैक्स है उसमें भी बन चुका है, तो ये सारे चीज काफी अच्छे से क्लीन करना पड़ रहा है।
और डेफिनेटली ये मेंटेन करना पड़ेगा। जस्ट दैट ये बस मॉनसून के टाइम ही अंदर थोड़ा सा नैप्थोलीन दे देंगे तो सही हो जाएगा। नाउ ये यहाँ पे जो थोड़ा सा मेसी मेसी पोर्शंस जो लग रहे हैं, क्योंकि काफी सामान जो है इसको यूज किया गया है, पहना गया है, फिर रखा गया है, बस उसी को ठीक ठाक करके रखना पड़ता है। और अभी छुट्टी का जो दिन होता है, यूजुअली जो सैटरडेज होते हैं वो काफी आपके एक्टिव रहते हैं, एज एन डेफिनेटली रिलैक्सिंग इज ऑन वन पोर्शन। और जो भी सामान जो है उसको सही से करके रखना ही अनदर पोर्शन। तो ये लीजिए, न्यूज़पेपर्स जो भी पुराने हैं उसी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, सही से नो उसको मेजर करके फिर जितने भी सामान वगैरह है उनको सही से रख रहे हैं पोजीशन में। और वही जैसे मैं कह रही थी कि विजिबिलिटी क्लियर होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से हम मेजर करके रख रहे हैं। एंड डेफिनेटली गाने बज रहे हैं काफ़ी एकदम एनर्जेटिक वाले, क्योंकि ये जब आप कुछ एनर्जेटिक कुछ काम करेंगे ना, जब आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना होता है या तो थोड़ा सा टाइम आपके पास क्रिंज चल रहा है, तो थोड़ा सा एनर्जेटिक आपको गाना, जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले ले कोई भी शॉपिंग मॉल अगर देखे तो वहां पे ऐसे गाना बजेगा ना थोड़ा सा एनर्जेटिक, जो आपको है ना इट कीप्स यू मूविंग एंड फ्लोइंग। फिर रेस्टोरेंट हो गया, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है ना कि काफी धीमे सॉन्ग्स बजते हैं, ट्यून बजता है, मतलब कि यू रिलैक्स, यू सिट बैक, रिलैक्स, ईट, लाफ, एंजॉय, बस एकदम मजे करो, मस्ती करो, ये सब। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, एनवायरनमेंट कैसा है, डिस्क वगैरह जो जहाँ पे डांसिंग फ्लोर जो बनते हैं, तो वहाँ पे एकदम बवाल गाने चलते हैं। क्यों? आपका जो एनर्जी जो है ना वो आपको काफी एक्टिवेट कर देता है वो म्यूजिक। तो म्यूजिक का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने लिए। तो रात को आप क्यों लोफी वाले सॉन्ग सुनते हो, धीमे जो सॉफ्ट सॉन्ग होते हैं क्यों सुनते हो? ताकि आपको रिलैक्सेशन मिले, आराम मिले, आप थोड़ा सा एकदम कूल डाउन हो पाओ, आपका जो नर्व्स है उनको थोड़ा सा आप चिल कर पाओ। जब आप सुबह वॉक पे निकलते हो या तो जिम जाते हो, तभी आप एकदम पॉप वाले सुनते हो, बीट्स वाले सुनते हो, जो आपको एनर्जी गिव करता है। तो वही बात है। तो सबके साथ सर हर टाइम में, हर मूड में म्यूजिक इज ऑलवेज देयर फॉर यू। तो पर्टिकुलरली वर्ल्ड म्यूजिक डे या फिर ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर दिन ही सेलिब्रेट करो, म्यूजिक हर पल का सेलिब्रेशन है, व्हाट आई फील। तो चाहे आप नॉर्मली गुनगुनाते रहो या यूट्यूब में बजाओ, स्पॉटिफाई में बजाओ, गाना बजाओ, कैसे भी चाहो, बट सुनते रहो, आपके मूड को भी रिलैक्स कर फील कराएगा। एंड आफ्टर अ लॉन्ग वीक जहाँ आपको काफी अलग अलग तरीके के ट्यून सुनने पड़ते हैं, जी हाँ, तो 9 to 5 कैफे ऑफ कोर्स। तो एनी हाउ, कैफे से याद आया कि हम अभी निकले हैं, बेसिकली आज एक ग्रैंड सेलिब्रेशन भी है कहा जाए तो, और कुछ काम, जरूरी काम से भी निकले थे। तो उसी बीच में डेफिनेटली अभी बारिश का टाइम है तो छाता लेके निकलना काफी इम्पोर्टेंट है। और हम निकल पड़े हैं राजडंगा एरिया में। तो डेफिनेटली मूड वैसा ही है, वाइब वैसा ही है। तो हम एयरटेल स्टोर में आए थे। एयरटेल स्टोर में इसीलिए आए थे क्योंकि नीथू का, मैंने मेरे जो भाई का जो सिम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, नेटवर्क उसका खराब हो गया था। अब वही अपडेट करने आए थे, बट ये काम आज हुआ नहीं है। नाउ वी हेडेड टू एक्रोपोलिस। जी हाँ, जो ग्लिम्स आपने देखा वो सही देखा। आइए चलिए सेफली हम रोड क्रॉस कर लेते हैं। एंड जब बच्चे हो आपके साथ या आप खुद भी हो तो काफी केयरफुली आप क्रॉस कीजिए। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं राजडंगा एक्रोपोलिस मॉल पे। एंड ऑलमोस्ट अबाउट 49 डेज ये मॉल बंद था। और इतने दिनों बाद फाइनली यहाँ पे रीओपन हुआ है। तो डेफिनेटली इस एरिया के जो लोग हैं, जो ऑलमोस्ट हर दिन हर पल यहाँ पे नजर आते थे, दिखते थे, वो मौजूद हो चुके हैं इस रीओपनिंग सीजन में। एक्रोपोलिस ऐसा है कि सबसे नजदीक मॉल है एंड काफी लोग आते हैं, बैठते हैं, खाते पीते जाते हैं। ये भी कह दूं मैं कि अभी जो 4th फ्लोर जो है वो ओपन नहीं हुआ है। क्रॉसवर्ड वाला जो एक हाफ लेयर बना था बुक शॉप, वो भी अभी ओपन नहीं हुआ है। तो फूड कोर्ट तक, 3rd फ्लोर तक सारे फ्लोर्स अवेलेबल हैं, एक्टिव है, स्टोर्स ओपन हो चुका है।
तो सिम्बा जो 4th फ्लोर में है वहाँ पे आज हम विजिट नहीं कर पाए। आर वाज क्वाइट सैड, बट आज उसको उसके रिप्लेसमेंट में कुछ चीज़ मिल चुका है, हम बाद में दिखाएंगे। तो दिस इज व्हाट द ग्रैंड डोर वाज क्रिएटेड ऑफ, कि दैट वी आर रीओपनिंग सून फ्रॉम 3rd अगस्त। तो आज पहला दिन है रीओपनिंग का और हम ना मौजूद हो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने एक्रोपोलिस को बनते हुए देखा है 10 साल पहले, जैसे उसके लाइक ग्राउंड लेवल का जो भी स्ट्रक्चर वो तैयार हो रहा था, पिलर्स लग रहे थे, काफी प्रोसेस चला, लंबा चौड़ा प्रोसेस। उसके बाद मॉल पूरा बन गया, फिर हम आते थे, काफी उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, तो उससे डेफिनेटली अलग नाता है। तो अभी ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे थे एंड वी थॉट कि डिनर थोड़ा सा अर्ली कर लेते हैं, इसमें क्या बुरा है, बुरा नहीं है, काफी सही डिसीजन है। तो हम चल पड़े द साउथ आइलैंड कैफे में। ये एक नया, बिल्कुल नया तो नहीं है बट ऑलमोस्ट नया है एंड न्यू टू अस। तो ये एक्रोपोलिस के जस्ट बगल में ही है। चीनी कम एंड देर आर अदर रेस्टोरेंट्स एज वेल। उसी के साथ ये द साउथ आइलैंड भी ओपन हुआ है। दिस इज क्वाइट अ चीक एंड क्लासी कैफे। तो यहाँ पे हम आज आए हैं, आज विजिट किए हैं। ये बेसिकली मम्मी के नज़र में था। आई वॉज नॉट क्वाइट अवेयर ऑफ इट, उतना ध्यान मुझ मेरा आया नहीं है। एंड फाइनली वी आर हियर। आज जैसे हम आ चुके हैं तो चलिए कुछ ऑर्डर करते हैं। उसके बाद मैं इंटीरियर का छोटा सा टूर ज़रूर कराऊंगी जितना मुझसे हो पाएगा। क्वाइट क्राउडेड तो है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 या 4 लोग हैं ही हैं। तो यहाँ पे है समर स्पेशल मेन्यू, वेज भी है, चिकन में भी है, बोथ अवेलेबल। अब मुझको तो अपना सात्विक वाला देखना पड़ेगा जहाँ पे लहसुन प्याज कुछ ना हो। बट पहले बाकी सबका, बच्चों का पहले ऑर्डर्स दे देते हैं, क्या क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। आइस्ड कॉफी, मॉकटेल्स, हॉट बेवरेजेस, डिजर्ट, संडे आइसक्रीम। चलिए मैं मे बी बैक साइड से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। हमेशा तो फर्स्ट से स्टार्ट होता है, अभी थोड़ा सा बैक साइड से क्यों ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लीजिए, यहाँ पे आ गया आपका बर्गर, पास्ता, रैप्स, फ्राई, मोमो, ग्रिल सैंडविच, पिज्ज़ा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये द साउथ आइलैंड तो नाम है डेफिनेटली, जिसके वजह से मुझको लगा था कि हाँ भाई डोसा या इडली, मेंदू वड़ा, ये सब चीज़ें रहेंगे, जो है डेफिनेटली है। उसके कॉम्बोज भी मिल रहे हैं, वाह भाई। कॉम्बोज एट 250, यहाँ पे 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। उसको डिटेल में देखने के लिए आपको द साउथ आइलैंड में ज़रूर विजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी इलेबोरेटेड मेन्यू है। आरू यहाँ पे अपना अल्फ़ाबेट क्रिएट करने में मस्त मज़े में था। नाउ टेल मी इन द कमेंट्स कि आरू क्या यूज़ कर रहा था टू क्रिएट द अल्फ़ाबेट्स। आई विल बी वेटिंग, ईगरली वेटिंग फॉर यू। और यहाँ पे जैसे कि नीतू को मैंने टोका क्योंकि वो फ़ोन में बिज़ी था, व्हेन इट इज़ अ फैमिली टाइम। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम सभी जब निकलते हैं, हर किसी का फैमिली, तो सभी को थोड़ा-सा मौज-मस्ती करना चाहिए, अपने में बात करना चाहिए, एंड दैट्स हाउ द इंटीरियर लुक्स। काफ़ी लोग हैं और भी लोग आने वाले हैं, कुछ मतलब ऑलरेडी दे हैव रैप्ड अप। तो दिस इज़ क्वाइट कूल एंड काइंड क्यूट कैफ़े। तो दिस इज़ क्वाइट नाइस टू व्यू, टू विज़िट दिस वन फॉर द फर्स्ट फोरमोस्ट टाइम। तो देखते हैं यहाँ का इंटीरियर, सब कुछ तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, आरू को पसंद आया है। तो देख लेते हैं कि क्या-क्या ऑर्डर किया है हमने। ये रहा मसाला डोसा। तो ये प्योरली सात्विक है, एज़ इन इसमें प्याज़, टमाटर, लहसुन कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। मम्मी ऑर्डर की है मैसूर डोसा। मैसूर डोसा में डेफिनेटली सारे तरीके के वेजिटेबल्स आते हैं, उसमें प्याज भी आता है, टमाटर वगैरह सब कुछ रहता है, एंड वो कंप्लीटली बटर में बना है, कंप्लीटली। मेरा वाला भी जो लेयर्ड है, क्रिस्पी है। और आरू के लिए ऑर्डर किया गया था चिकन पिज़्ज़ा। और डेफिनेटली खाना आते ही हम जैसे भगवान को प्रेयर करते हैं, उसी के साथ साथ एक चीज़ और भी ऐड हुआ है, जो है फ़ोटो क्लिक करना। अब मैं शूट कर रही हूँ, वीडियो क्लिक कर रही हूँ, तो इसके लिए नीथू गेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पोर्ट्रेट शूट कर ले फटाफट, जो हमें इंस्टा में पोस्ट करने होते हैं।
एंड डेफिनेटली इतना अच्छा स्मेल आया है, इतना अच्छा खाना देख के काफी अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा है। इट्स लिटरली अ बिग वन फॉर मी ऑफ कोर्स। यहाँ से लेके यहाँ तक आप डेफिनेटली रिलेट कर पा रहे हो। तो मैं ज़्यादा ऑफन ही उतना रेस्टोरेंट वगैरह में विजिट नहीं करती हूँ, कैफेज नहीं विजिट करती हूँ। बट हाँ, जहाँ जहाँ मैंने अभी तक अपना कदम रखा है, जहाँ पे वेर एवर आई हैव विजिटेड, टेस्टेड द फूड, इतना साइज का आ ही जाता है। जैसे वैंगो से भी हम टेस्ट करते हैं वगैरह वगैरह, तो ये काफी क्रिस्प भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नाउ नीतू का रिव्यू, मम्मी सभी का रिव्यू है। और आरू तो जैसे कि झिंग टपाक डम डम व्हाटएवर इज नाउ द ट्रेंडिंग वन। तो आरू को पिज्जा काफी अच्छा लगा। और मैसूर डोसा वो भी जैसे ट्राई किया जा रहा है। माई मम्मी को तो जैसे वो फेवरेट है ही है हर जगह का। नाउ यहाँ का भी उनको काफी पसंद आ गया है। नाउ इफ आई टेस्ट इट हाउ इट इज, और उसी के साथ मैं नीतू को जैसे कि थोड़ा सा वीडियो के एंगल्स वगैरह सिखा रही थी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कभी कभार मैं मिस आउट हो जाती हूँ टू शेयर एंड गिव द रिव्यू प्रॉपरली। तो जब हम बना ही रहे हैं, क्यों ना वो थोड़ा सा अच्छे से प्रोफेशनल वे में हो, क्योंकि शाई आउट होना नथिंग गुड अबाउट। तो जब कुछ चीज बना रहे हो, उसको शिद्दत से बनाओ, उसको दिल से बनाओ, उसको कायदे से बनाओ, ताकि उसमें कुछ ग्लिच ना छूटे। तो एनी हाउ ये रहा पिज्जा। टॉपिंग्स भर के आई है, चीज भी है, बच्चों के लिए सही है। ये छोटा सा रेगुलर साइज में है, 7 इंच का है, 9 इंच भी यहाँ पे मौजूद था। आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन 4 स्लाइसेस में ही मिलेंगे आपको। आरू लव्ड इट, नीतू लव्ड इट टू। और अभी तक 3 सामान आए हैं हमारे यहाँ पे, तो सभी को अच्छा लगा है ना। दे आर टेकिंग अनादर। आरू को भी मैसूर डोसा जो है वो अच्छा लगा है, पसंद आया है। मैं भी लेती हूँ मैसूर डोसा यूजुअली, बट अभी मेरा सावन का टाइम चल रहा है, तो ऐसा ही है कि यहाँ पे हर एक चीज अवेलेबल है, वेज नॉन वेज सब कुछ। नाउ दिस वन, ये क्या आ गया, ये है रैप, चिकन मेयो रैप, जो नीथू का है। उसी के साथ जैसे चिप्स वगैरह भी शेयर किया गया है यहाँ पे सर्व। तो चलिए देखते हैं कौन सा डिश छा जाता है। तो 4 लोगों के लिए अपना 4 सामान यहाँ पे है मौजूद, ऑल हियर। तो लीजिए, नीथू अपना टेस्ट कर रहा है, यहाँ गया आरू। तो सब मिल बांट के खा रहे हैं, फैमिली टाइम है, काफी एंजॉय करते हुए अपने जैसे कि दोस्तों अपने काफी छोटे से मोमेंट्स है जो हम शेयर करते हैं एक साथ, फैमिली के साथ बिताते हैं, घर में हो बाहर हो, जैसे भी। ऐसे नहीं कि हमेशा आपको बाहर आना पड़ता है, डेफिनेटली आप घर में भी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन बात वो भी है ना कि घर में रहो तो मम्मी को खाना पकाना है, उनको कुछ बना के देना है, फिर वो टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मम्मी फिर रसोई में रह जाती है, और फिर आप सभी लोग मिलके एक जगह बैठ के एंजॉय नहीं कर पाते हो। दैट इज वाई मे बी वी हैव ऑप्टेड फॉर एन ऑप्शन। धीरे धीरे जैसे जिंदगी, जैसे दुनिया डेवलप होती गई, वैसे बाहर रेस्टोरेंट्स भी एक मौका बना दिया कि वेर एवरीबडी, ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर कैन सिट टुगेदर एंड सेलिब्रेट। किसी को वेट नहीं करना होगा फॉर समबडी, किसी को डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, सब इकट्ठा बैठ के मजे कर रहे हैं, फिर खाना सर्व किया जाएगा। तो चिकन मेयो रैप जो है वो भी इट्स अ हिट। और ये थोड़ा सा साइड का जो भी पोर्शन, जो भी इनका डेकोरेशन है, वही मैं दिखा रही हूँ। एंड फॉर द फाइनल गोल हम बिल का वेट कर रहे हैं। और बता दे दोस्तों कि काफी चीप प्राइसेस हैं यहाँ पे, काफी चीप प्राइसेस है, बजट फ्रेंडली है। और डेफिनेटली आप इस यहाँ पे विजिट करें, जो रेगुलर करते हैं वो भी आ सकते हैं यहाँ पे। इट्स अ नाइस प्लेस, काफी काफी प्रिटी है ये कैफे, द साउथ आइलैंड। और खाना काफी ही बेहद टेस्टी है, एंड ऑल्सो बजट काफी कम है। सो लौटते वक्त हमने ले लिया 2 कोल्ड ड्रिंक, एक है थम्स अप अपने लिए, एक लिम्का जो मम्मी को पसंद आता है। 2 आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, कभी कभार एक छोटे छोटे बॉटल्स हो जाते हैं। नाउ यहाँ पे जैसे कि काली माँ का दर्शन हुआ, उनका मूर्ति विसर्जन के लिए बढ़ रहा था आगे। ये रहा अपना लड्डू गोपाल, दो मुझे सुबह जरूर दिखाना चाहिए था, आज सैटरडे है, वो अपने बिंदास एक ड्रेस में अपने सामने है बैठे हुए, तो उनको भी सुलाना है और अपने को भी सोना है बेसिकली।
तो हम आ गए हैं यहाँ पे। रारू का कल भी ट्यूशन है, उसको जग वहाँ पे जाना भी पड़ेगा। तो उसको भी हम बोले कि सो जाओ बच्चे, यहाँ पे बेड वगैरह सब तैयार है, लेकिन अपना छोटा महाराज कुछ अलग ही मजे में है, मस्ती में है। तो ही इज नॉट येट रेडी टू स्लीप। तो यहाँ पे मैं उसके साथ थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बना रही हूँ। और ये रहा, जैसे कि हम बताए थे आपको कि हम जरूर दिखाएंगे कि उसके पैकेट में क्या है। तो एक्रोपोलिस से बेसिकली यहाँ पे ढोलू खरीदा गया था। छोटा भीम का कैरेक्टर है ढोलू, उसका लाइक वन ऑफ द ट्विंस को लिया गया है। नाउ द अदर सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स आर येट टू बी कंसिडर्ड एंड टेकन इन। और उसी बीच में आरू अपना थोड़ा सा कुछ एक्टिंग स्किल्स वगैरह जो है वही दिखाते हुए नाउ बिटवीन अभी थोड़ा सा प्यार दुलार एंड फाइनली सोने का वक्त, क्योंकि उसमें डिले नहीं होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि नींद जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, प्रॉपर आवर्स दे होनी चाहिए, क्योंकि आपके आंखों को, आपके ब्रेन को भी थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। एंड अनदर थिंग, अगर आप सोचते सोचते भी सोने की कोशिश करेंगे तो कभी आप नहीं कर पाएंगे। तो सोने के टाइम जो होता है वो सबसे ज्यादा आपको रिलैक्स रहना पड़ता है, फिजिकली मेंटली आपको रिलैक्स करके एकदम आराम से सब कुछ। बोलते हैं ना घोड़े बेच के सो, तो एक्चुअली घोड़े बेच के सोना पड़ता है। नाउ यहाँ पे है मेरे 40 शेड्स ऑफ नायिका अवेलेबल हियर। तो मैं सोच रही थी कि कुछ एक पेंट किया जाए अपने नेल्स के लिए। तो आई वॉज क्वाइट कंफ्यूज्ड। मैं जब भी ये ड्रॉर जो है ये मैं ओपन करती हूँ तो मैं कंफ्यूज ही रहती हूँ यूजुअली, क्योंकि काफ़ी सारे शेड्स हैं। अब ऐसे भी हैं कि जो मैं पहन के रखी हूँ ऑलरेडी। ऐसा है कि मैं तुरंत अभी रिपीट नहीं करना चाहती। अब ये भी दिमाग में रखना पड़ता है कि हमेशा हम स्पून या फोर्क यूज़ नहीं करते हैं, हम हाथ से भी खाते हैं। रोटी वगैरह तोड़ के फिर सब्जी में डुबो के खाना पड़ता है, और हम रच के खाते हैं, सो कॉल्ड टची टची करके नहीं खाते हैं। सो हमें एक ऐसा कलर चूज करना पड़ेगा, ऐसा कैसा शेड चूज करना पड़ेगा ताकि आप हल्दी वाला खाने में डुबो डुबो के उंगलियां चाट चाट के भी खाओ, फिर भी आपका जो शेड आपने चूज किया है वो डिस्कलर ना हो जाए। तो बात ये है, क्योंकि काफी टाइम होता है कि आप ब्लू नेल पेंट पढ़ो तो दाहिने हाथ का नेल पेंट ग्रीन हो जाता है। यू नो, इफ यू नो दैट वाला सीन जिनके साथ हो चुका है वो भुगत चुके हैं, उनको पता है। सो लड़कियों, है ना, अगर होता है आपने भी ऐसा ही कुछ सीन मतलब आपके साथ भी हुआ है तो जरूर बताएं हमें। अपना शेयर जो है, अपना भी जो मोमेंट है वो शेयर करें हमारे साथ, हमें काफी बेहद अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है बातों बातों में मुझे जो भी शेड पसंद आ रहा है फॉर द टाइम बिंग वो यही है, द पिंक मजेंटा काइंड ऑफ। ये न्यूड शेड्स जो है ये भी सोच रही थी, लेकिन वही याद आ गया कि भाई तू जो ओरिजिनल है वो नहीं रहेगा, तुझ पे पर्दा डाल दिया जाएगा, तेरा मुंह काला कर दिया जाएगा, नहीं मुंह पीला कर दिया जाएगा। तो चलिए एनीवे छोड़ो इन बातों को। मैं अपना जो शेड में पसंद की थी मैं उसी को लेके आगे बढ़ूंगी। और उससे पहले ये आ गया अपना छोटा महाराज, जिसको जैसे कि अपना ईयर ड्रम्स जो है वो क्लीन कराने हैं। उनको थोड़ा सा उसको जैसे होता है ना, बच्चों को थोड़ा सा मजा लगता है, थोड़ा सा वहां पे अगर उनको थोड़ा सा गुदगुदी दिया जाए, थोड़ा सा पतला सा हल्का सा, तो दे फील क्वाइट रिलैक्स्ड एंड काम एंड एवरीथिंग। तो मीनवाइल चलिए मैं फटाफट अपना जो नेल पेंट है उसको पहन लेती हूँ सही से। अभी सही वक्त है और मेरे नेल्स जो हैं ये काफी बढ़ चुके हैं। दो नो मैनिक्योर नो नथिंग डन, ये रहा, ये राइट हैंड भी कंप्लीट हो चुका है। और ये कलर काफी अच्छा है, कभी कभार मम्मी यूजुअली इसको ही पहनती है। अब आज सोचा मैंने कि मैं ट्राई करके देखती हूँ। नाउ इट इज टाइम फॉर सम स्टोरीज एज वेल। तो चलिए देखते हैं, आज आरू पढ़ने वाला है नंदू द रूड बॉय। तो ऐसे बेड टाइम स्टोरीज जो हैं ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। या तो आप पढ़ के सुनाओ बच्चे को, फिर वो धीरे धीरे उसको भी पढ़ने का जो शौक है वो जाग जाएगा और डेफिनेटली पढ़ेगा। ऐसे नहीं कि आप फोर्स करो, आप जितना फोर्स करोगे बच्चे को उतना उस पे एक डर सा महसूस होने लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो लेट इट बी, धीरे धीरे उनको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो आ जाए, उसके बाद वो खुद से ही पढ़ना चालू कर देंगे।
तो एनी हाउ दोस्तों, होपफुली आज का व्लॉग जो है वो मैं कंप्लीट कर पाई हूँ। काफ़ी मे बी डिले में जा रहा है 2-3 दिन। आई डोंट एग्जैक्टली हैव एन आइडिया। जब तक ये एडिट हो पाएगा तब तक इसको हम रिलीज कर पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे यूट्यूब में। तो दैट इज अ थिंग। तो फॉर द टाइम बिंग, फॉर द डे, इट इज ओवर, इट्स डन। तो सब चीज के साथ हम अपने मजे वगैरह, फन मूवमेंट, एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड फॉर द डे। सो बाय बाय गाइस, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। तो जरूर सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हिट अ थम्स अप टू आवर व्लॉग। अगर और भी बेहतरीन मोमेंट के लिए देखते रहिए दिया की दास्तान।